Now let's talk about the unemployment in urban areas. In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. जैसे पहले बताया था मैंने कि अर्बन एरियाज़ में पढ़ी लिखी बेरोज़गारी ज़्यादा है. मैनी यूथ विथ मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स. एक स्टडी से पता चलता है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ रही है. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified persons on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. अब यहाँ पे देखिए कि एक तरफ तो पढ़े लिखे जो एम्प्लॉयड, पढ़े लिखे जो इनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है. लेकिन रिक्वायरमेंट्स होने के बावजूद भी जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको प्रॉपर जो है एम्प्लॉयमेंट या प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो शहरों में देखने को मिलती है. अब अनएम्प्लॉयमेंट का किस तरफ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश को, लोगों को किस तरफ ले जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. पीपल हु आर एन असेट ऑफ फॉर द इकोनॉमिक टर्न इनटू ए लायबिलिटी. क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग के बेरोज़गार है तो उसका मतलब क्या है कि जो भी मैन पावर रिसोर्स उस पर लगाया गया था वो वेस्ट हो गया. जिस पर्सन को जो है अपने देश की पूंजी मानी गई थी वो लाइबिलिटी बन गई. देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट. जो यूथ हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है जॉब्स नहीं मिल पाती. तो एक तरह का हम कह सकते हैं ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर है. अगर उस पर्सन को उसके स्किल के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती. तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. अगर आपके घर में कोई भी एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आपका ब्रदर या सिस्टर है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब क्या है कि वो आपके घर के ऊपर एक तरह का बर्डन हो जाता है, क्योंकि उसको भी साथ के साथ लेकर चलना होता है. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ा देता है. द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज. इससे क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयड का जो डिपेंडेंस होता है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर बढ़ जाता है. जो पॉपुलेशन काम कर रही है उसको भी अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, उसको भी चलाना पड़ता है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. और इससे उस पर्सन की लाइफ और सोसाइटी पर भी इसका असर उल्टा पड़ता है. When a family has to live on bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. इसका असर जो है उसके फैमिली पे पड़ेगा, बच्चों की हेल्थ स्टेटस पे पड़ेगा. उन्हें स्कूल्स की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, उन्हें स्कूल से जल्दी बच्चों को विड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. Hence, employment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है तो उस देश की इकोनॉमी डिप्रेस हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी. इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज. जैसे पहले ही बताया, इससे रिसोर्स वेस्ट होंगे विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड. इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज लायबिलिटी टू द इकोनॉमी. क्योंकि पर्सन के ऊपर जो भी पैसा लगा, जो एजुकेशन लगी, हेल्थ लगी, वो इसीलिए लगी थी कि आगे चढ़कर देश को कुछ प्रॉफिट देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो देश के लिए एसेट नहीं बनते, वो देश के लिए एसेट बनने की बजाय क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी बन जाते हैं. ठीक है, तो आज जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़ एंड इन रूरल एरियाज़, और उसके क्या असर पड़ते हैं. इंडिया के केस में, इन केस ऑफ इंडिया, वो हम कल करेंगे. थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया, कल इसे फिनिश करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर नोट्स वगैरह हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे. आप इसके नोट्स बना लीजिए.